हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। जो हमारी सीरीज चल रही है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, अभी तो फिलहाल क्लास 9 मैथ हमारा चल रहा था। तो उसमें हमारा रेशनल नंबर एक वीडियो आई थी जिसमें हमने पूरा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और बाकी जो हमारा मतलब ये हमारा नंबर सिस्टम चल रहा था। ठीक है, आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस देखा होगा। जो अभी चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो जो इसके बाद हमारा आज आएगा, हमने वहाँ पे जब रैशनल नंबर पढ़ा था तो उसके बाद हमने उसमें दो प्रकार से हमने उसे एक्सप्रेस करा था। एक तो था हमारा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, एक हमारा टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर तो क्या थे कि जो पॉइंट के बाद कंप्लीट डिवाइड हो जाते थे, और नॉन टर्मिनेटिंग क्या थे, जो डिवाइड नहीं होते थे। ठीक है, तो वही चीज़ अब हमें देखनी है। ये क्वेश्चन आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, कि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर था उसे हम कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। आई बात समझ में? क्योंकि जो टर्मिनेटिंग है वो तो इजीली हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसे कैसे करेंगे, और इस पर कई सारे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो आपको 100% मिलेगा, पेपर देख लेना। ठीक है, और ऐड इनका कि हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, वो पूरा यहाँ पे इसका आज मैं आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा ना वो आपको हमेशा के लिए याद होने वाला है अगर आप सही से मुझे फॉलो करोगे तो। ठीक है, जो बताऊंगा उसे याद कर लो कंप्लीट। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बतानी थी जो कि शायद मिस हो गई होगी, कि अगर आपसे क्वेश्चन आता है, हमने पिछली क्लास में प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर पढ़े थे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो सबको पता है 2 है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर वो आपको पता है 4 है। अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, क्योंकि हमें पता है जितने भी नंबर होंगे ऑब्वियसली या तो प्राइम होंगे या कंपोजिट होंगे, लेकिन 1 ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। तो ये याद रखना, 1 इज नाइदर प्राइम नाइदर 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, इसके बाद अगर कभी कभी नॉर्मली डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 1 से लेकर के 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो वो टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। और कभी क्वेश्चन भी आता है कि जितने भी प्राइम नंबर हैं उनका ऐड कितना होता है, टोटल सम कितना होता है, तो वो भी आप इजीली कर लोगे। कोई भी डाउट होगा कमेंट कर लेना, और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपको पता है मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको पता है एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। देखो हमें पता है जो भी फ्रैक्शन होती है उसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, मैं अगर फ्रैक्शन के अपॉन बी लिख सकता हूँ, ए पार्ट होता है न्यूमरेटर और दूसरा पार्ट होता है आपका डिनोमिनेटर। ये बात सबको पता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब देखो, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसका हमें न्यूमरेटर भी बनाना है, डिनोमिनेटर भी बनाना है, तो ये तो फ्रैक्शन बनेगी ऑब्वियसली। ठीक है, अब न्यूमरेटर हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। अब इसमें मैंने लिखा है डिफरेंस ऑफ नंबर फॉर्म्ड बाय ऑल डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ठीक है, मान लो ये एक नंबर है, साथ साथ एग्जांपल लेके चलता हूँ, आपको समझ जाओगे। ये यहाँ पे 0.3 बार, ये आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इतना तो अब क्लियर हो गया होगा, वीडियो नहीं देखी तो पिछली जरूर देखना। हाँ, एक चीज़ याद रखना, स्टेप वाइज हम चल रहे हैं, अगर आपने कोई वीडियो मिस कर दी तो आगे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, फिर मुझे मत बोलना समझ नहीं आ रहा। ओके, अब ये 0.3 बार मतलब कि ये 3 बार यहाँ से रिपीट हो रहा है। ओके, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला हमने, डिफरेंस ऑफ नंबर फॉर्म्ड बाय ऑल डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। जो ये डेसिमल पॉइंट है, जो ये दशमलव बिंदु है, इसके बाद जितने भी नंबर हैं उनसे कौन सा नंबर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितने नंबर है पॉइंट के बाद, मतलब कितने टाइप के हैं, 3 का बार है, मतलब सिर्फ 3, यहाँ पे 3 3 3 3 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो उससे नंबर क्या बन रहा है, नंबर 3 बन रहा है। समझ पा रहे हो? हाँ, अगर ये ऐसा होता 0.34 बार, अब यहाँ पे नंबर क्या बन रहा है, 34 नंबर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सिर्फ 0.3 का बार है, 3333 है, तो नंबर सिर्फ वहाँ से 3 बन रहा है। आई बात समझ में? तो वो लिख लेंगे हम, मान लो मैं यहीं पे आपको बता रहा हूँ, मैं लिख लूँगा 3। ठीक है, अभी न्यूमरेटर को मैं लिख रहा हूँ डिफरेंस ऑफ नंबर फॉर्म बाय ऑल डिजिट सिर्फ वहाँ 3 थे, नंबर भी आपका 3 बन रहा था। ठीक है, आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद आगे के हमारा कुछ नहीं करना है। एंड नंबर फॉर्म्ड बाय नॉन रिपीटिंग डिजिट्स। समझ आई बात? नॉन रिपीटिंग मतलब जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कोई रिपीट हो रहा है, एक चीज़ याद रखना, जो भी बात हो रही है पॉइंट के बाद की बात हो रही है। ठीक है, 0.3 है, 3 के बाद यहाँ पे कोई भी नॉन रिपीटिंग डिजिट है, ऐसा कोई डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहा है। सिंपल आपको दिख रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वही हमें माइनस करना था, तो कुछ हो रहा है माइनस, नहीं हो रहा है आप 0 कर लो, या ये करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहा हूँ।
डिफरेंस ऑफ नंबर फॉर्म बाय ऑल डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, कितना डिजिट है 333 रिपीट हो रहा था, एक ही नंबर बन रहा है 3, वो हमने लिखा। डिफरेंस है तो माइनस होगा, ठीक है। एंड नंबर फॉर्म्ड बाय नॉन रिपीटिंग डिजिट, यहाँ पे अगर नॉन रिपीटिंग डिजिट है, ऐसा कोई डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहा है, नहीं है तो आपने 0 कर दिया, ठीक है। न्यूमरेटर हमारा तैयार हो गया, 3 - 0 = 3। अब है किसकी बारी, डिनोमिनेटर की बारी। डिनोमिनेटर में देखो ध्यान से देखना, एज मैनी 9, ये 9 है, एज रिपीटिंग डिजिट, इसमें जितने रिपीटिंग डिजिट होंगे, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, उतने आपको डिनोमिनेटर में 9 लिख देने हैं। आपने लिख लिया ये 9, आपने लिख लिया ये 9, ठीक है। अब देखो यहाँ रिपीट कितने हो रहे थे, एक ही रिपीट हो रहा है, कौन सा 3। अगर 2 होते रिपीट 2 हो रहे, अगर यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूँ 0.34 का बार है, 2 नंबर के ऊपर बार है, मतलब 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो फिर यहाँ पे 2 9 आ जाते। अभी एग्जाम्पल करवाऊंगा, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, देन एज मैनी 0 एज नॉन रिपीटिंग डिजिट, यहाँ हमको 9 के बाद उतने 0 लगा देने हैं जितने वहाँ पे नॉन रिपीटिंग डिजिट होंगे। नॉन रिपीटिंग डिजिट, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद नॉन रिपीटिंग डिजिट हैं, कितने हैं, कितने भी नहीं है, मतलब 0 है, तो यहाँ पे भी हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। समझ आई बात। अगर यहाँ पे मान लो ऐसा होता 0.2 और सिर्फ 3 के ऊपर बार होता, अब यहाँ पे नॉन रिपीटिंग डिजिट क्या है, 2 है, एक नॉन रिपीटिंग डिजिट है, तो हम यहाँ पे एक 0 भी लगा देते। समझ में आ रहा होगा। अभी एग्जाम्पल करते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, तो ये हमारा जो ये 0.3 नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर था, ये हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, जो का है 3/9। अब तुम 9 से 3 को डिवाइड करो, आपका 0.3333 आता रहेगा। समझ आए बात। 9 यहाँ पॉइंट लगाओगे, यहाँ 0 बढ़ाओगे, 9 3 जा 27, ठीक है। या तुम इसको काट भी सकते हो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 1/3 इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म, रिड्यूस फॉर्म कह सकते हैं। समझ में आया। एक बार फिर बोल रहा हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमें लिखना है। न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं उनसे क्या नंबर बन रहा है वो लिखना है, माइनस पॉइंट के बाद नॉन रिपीटिंग डिजिट कितने हैं वो नंबर लिखना है। नंबर फॉर्म बाय जितने नॉन रिपीटिंग डिजिट होंगे वो नंबर लिखना है, माइनस करना है। माइनस करने के बाद डिनोमिनेटर में हमें उतने 9 लिख लेने हैं जितने वहाँ पे रिपीटिंग डिजिट होंगे, और उतने 0 लिख लेने हैं जितने वहाँ पे नॉन रिपीटिंग डिजिट होंगे। समझ में आ गया होगा। अब करते हैं एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 0.36, और यहाँ पे जो बार है वो बार है आपका 6 के ऊपर 0.36, इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देखो 0.36 का मतलब क्या है, पिछली वीडियो में बताया था, जिसको नहीं पता वो देख लो। ये ऐसा है कि ये 6 6 6 6 यहाँ पे रिपीट होता जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि हमें सबसे पहले न्यूमरेटर में लिखना है, डिनोमिनेटर में लिखना है। न्यूमरेटर हम इसका क्या बनाएंगे, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है, जितने भी डिजिट है उनसे क्या नंबर बन रहा है। यहाँ पे एक डिजिट है 3, एक है 6 बार बार रिपीट हो रहा है, नंबर क्या बन रहा है 36 बन रहा है। समझ में आ गया होगा। अब माइनस करना है, ठीक है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। माइनस में क्या करना है कि यहाँ नॉन रिपीटिंग डिजिट कितने हैं, नॉन रिपीटिंग कितने हैं 3 है, 3 माइनस कर दो, कंप्लीट। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, जितने यहाँ पे रिपीट हो रहे थे, रिपीट कितने नंबर हो रहे हैं 6 ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम एक 9 लिख लेंगे। समझ आई बात, एक 9 लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर नॉन रिपीटिंग डिजिट कितने हैं, जितने नॉन रिपीटिंग डिजिट होंगे उतने हम वहाँ पे 0 लगा देंगे। यहाँ पे कितने हैं नॉन रिपीट डिजिट 1, तो हम यहाँ पे 1 0 लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर देखो = 36 - 3 आपका कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 33/90 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, ये कट सकता है, काटेंगे हम इसको तो क्या हो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, 3.2 बार। अभी हमने पॉइंट वाला नहीं लगाया था। यहाँ पे मैं 2 मेथड बताऊंगा, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एक तो जो हम नॉर्मल मेथड यूज कर रहे थे, ठीक है, अगर हम उसी मेथड से करें तो 3 तो हम पे पूरा नंबर है, मैं लिखूंगा 3+, ध्यान से देखना, मैं क्या लिखूंगा 3+, ठीक है। 3 अलग करना है क्योंकि हम पे पॉइंट से आगे का नंबर है। अब 2 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, फिर वही वाली हम एक न्यूमरेटर दूसरा डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में हमें क्या करना है कि टोटल कितने डिजिट फॉर्म हो रहे हैं, मतलब क्या नंबर फॉर्म हो रहा है, सिर्फ 2 है, 2 ही नंबर फॉर्म हो रहा है। माइनस हमने क्या करना था, नॉन रिपीटिंग डिजिट कुछ भी नहीं है, 0 आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में हमें उतने 9 लिखने थे जितने वहाँ पे क्या होता है, नंबर डिजिट रिपीट होते हैं, 9 हमने लिख दिया। उतने 0 लगाने थे जितने यहाँ पे नॉन रिपीट डिजिट हैं, नॉन रिपीट कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 2/9 हो गया। इसे हम वो करेंगे तो 9 3 जा
9 जा 27, 27 प्लस 2 29, 29/9। तो ये हमारी ये फ्रैक्शन बने। ठीक है, दूसरा मेथड क्या होता है, कहीं पे आपको लिखा होगा कि ये 3 पॉइंट, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, 3.2 का बार जो यहाँ पे हमने लिख रखा है, इसे हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे पॉइंट के बाद देखो कि, या ये समझो कि कितने डिजिट पॉइंट वाले हैं। अब बार है वो रिपीट हो रहा है, वो अलग बात है। ठीक है, कितने डिजिट पॉइंट वाले हैं, एक ही डिजिट पॉइंट वाला है 2। ठीक है, मैं इसको मान लूंगा x इज इक्वल टू 3.2 बार। ठीक है, अब मैं यहाँ देखो कि पॉइंट के बाद कितने रिपीटिंग डिजिट हैं, एक ही रिपीटिंग डिजिट है, या यहाँ से तुम देख लो कितने डिजिट पॉइंट वाले हैं, एक ही डिजिट है। तो इसको 10 से करो, 2 डिजिट होंगे 100 से करना। ठीक है, इसको मैं यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ भी 10 से करूंगा। अगर आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 32.2 बार आता रहेगा। समझ में आपको यहाँ भी आ गया होगा। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, अब हमें इक्वेशन 1 सेकंड में से इक्वेशन 1 माइनस करनी है, या इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, तो अगर आप 10x में से आप x माइनस करोगे और 32 पॉइंट बार ऑफ 2 माइनस 3.2 बार, इसको हम माइनस करेंगे। 10x माइनस x 9x हो जाएगा, इज इक्वल टू 32.2 माइनस 3.2। देखो 2 बार से 2 बार माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 32 माइनस 3 करोगे तो आपका ये 29 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। इसी के आगे यहाँ लिख दे रहा हूँ, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 29/9। यहाँ से भी वही आया, इससे पहले जो हमारा आया था वो भी वही आया, डिवाइड करोगे ये आ जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर हो रही है चीजें। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं एक चीज बता दूं, ये सबको पता है कि हमें x की वैल्यू चाहिए, जो नंबर x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे अगर डिवाइड होता तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाता। ये छोटे छोटे रूल आपको पता होंगे, नहीं भी होंगे, मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। तो ये क्लियर होगा कैसे हमें फ्रैक्शन को चेंज करना है। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, सारा क्लियर हो जाएगा। देखो बिल्कुल अच्छे से मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल मान लो, ये हम पे 3.52, अब यहाँ पे दोनों का बार है। नहीं तो बोलोगे सर आप सिर्फ एक का बार बता रहे हो, सरल सरल कर रहे हो, है ना। ठीक है, 3.52 का बार हम करेंगे। सिंपल मेथड है 3 पॉइंट, देखो नंबर क्या बन रहा है 52 माइनस नॉन रिपीटिंग डिजिट 0 अपॉन रिपीटिंग डिजिट कितने हैं 1 2, एक तो 5 है एक 2 है, 99 हो जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, 99 to 3 करोगे, 3 9 27 होता है, 3 9 27 प्लस 2 29 प्लस 52/99। इसे अगर मैं प्लस करूंगा 7 to 9 हो जाता है, 9 5 14, 2 + 1 3, 349/99 ये आ गया। इसको आप डिवाइड करोगे ये आंसर आ जाएगा। समझ आया। ठीक है, इसके बाद इसी को भी हम उस मेथड से कर सकते थे, ये नोट कर लो, रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसी मेथड से कर सकते थे जो मैं वो x वाला लिख रहा था। यहाँ पे सबसे पहले हम मान सकते हैं x इज इक्वल टू 3.52 बार। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट जो कि रिपीटेड है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 100 से, 100 इंटू एक्स, इसको भी 100 से। इसको जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 352.52 बार हो जाएगा, चाहो तो कर लेना। ठीक है, जैसे ये रहता है ना 2.2, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 22 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जितने 0 वाले होते हैं वो एक कम हो जाता है। अगर मैं 22 को 10 से डिवाइड करूं तो ये बन जाता है। ठीक है, इसके बाद अब मैं यहाँ से हमें क्या चाहिए, इसमें से ये इक्वेशन 1 हमने मान लेनी है, इक्वेशन 2 मान लेनी है, इसमें से माइनस कर लेना है। ठीक है, अब 100x माइनस x करूंगा और 352.52 बार माइनस 3.52 बार कर दूंगा, ये हो जाएगा आपका 99x इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा आपका कितना 52 बार वाला 52 बार माइनस हो जाएगा, और 352 माइनस 3 करोगे 349 हो जाएगा, जो कि वहां भी आ रहा था। और x इज इक्वल टू यहाँ पे 349/99। अब बोलो कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है, इस बार भी आएगा, इसलिए मैं इसको इतना ज़्यादा इलेबोरेट करके बता रहा हूँ, नहीं तो सीधे सीधे डायरेक्ट बता देता। ठीक है, हर एक चीज़ को मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज समझाऊंगा। ये यहाँ पे क्लियर हो गया हमारा पूरा। हमने सीखा कि कैसे हमने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन आता है कि हमें ऐड करना होता है, जो कि आपका 2021 में लेटेस्ट ये क्वेश्चन आ रखा था। ठीक है, ये था, दूसरा मार्कर दे दो भाई, ये था 3.2 बार 5.4 बार, इसको हमें प्लस करना था। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बोला इसको हमें पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 3 +
ठीक है, 2/9। बोलो क्या दिक्कत आ रही? सिंपल है ना, क्योंकि 3 तो होल नंबर है पूरा, उसे पूरा लिखना है। 2 में देखो यहाँ पे रिपीटिंग डिजिट कितने हैं यार, पॉइंट के बाद क्या नंबर बन रहा है? 2 ही बन रहा है। नॉन रिपीटिंग डिजिट 0 है। अपॉन में हमें रिपीटिंग डिजिट जितने होते हैं उतने 9 लिखना है, 9 हमने लिख दिया, ठीक है। प्लस 5 प्लस 4/9, ये भी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको आप प्लस कर सकते हो, होल नंबर है। 5 + 3 8 प्लस 2/9 प्लस 4/9। 8 प्लस, हमें पता है जब हम पे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ले लेना है, इनको प्लस कर देंगे। 4 + 2 6, ठीक है। फिर क्या होगा? 9 8 जा 72, 72 + 6 78/9। तो ये आपका आंसर दिख रहा होगा, कर लोगे ना? आपने किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था। अब कई बार क्या होगा कि इसको ना, अगर हमें बार के ही फॉर्म में लिखना है, ध्यान से देखना, बार के ही अगर हमें इसे फॉर्म में लिखना है तो हम इसको क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखो 8 तो है पूरा होल नंबर, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था 3 + 2/9, अब मैं इसी को 3 + 2 भी तो लिख सकता हूँ, ऐसे मैं इसी को 8 + 6 भी तो लिख सकता हूँ। बोलो किसी को कोई दिक्कत? समझ पा रहे हो? जैसे ये 3.2, मैं इसको 3.2/9, ये था 8 + 6/9, मैं इसको 8 + 8.6 भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है। बार होगा, सॉरी, यहाँ पे 8 + 8.6 का बार हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा आज का था हमारा नॉन डेसिमल नंबर को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, ठीक है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। 2.3 बार प्लस 4.15, आंसर क्या आएगा कमेंट कर देना, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कमेंट में आपने सही करा कि नहीं करा। 2.3 + 4.15 का बार, यहाँ पे 15 का पूरा बार है, यहाँ पे सिर्फ 3 का बार है। 0.12, इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 0.12 बार को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये आ जाओ आपके लिए होमवर्क, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा पढ़ने में, कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे, ठीक है। ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब।